अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से ही रखे और आप लोगों की जर्नी आप लोगों के लिए आसान बनाए। आमीन। कुछ डीएफ्स ये जानना चाहती हैं कि उनके आने के बाद उनके डीएम की लाइफ में भी कुछ चेंजिंग आते हैं या नहीं, यानी कि जिस तरह डीएफ की लाइफ में उथल पुथल मच जाती है डीएम के आने के बाद, तो क्या डीएम के साथ कुछ होता है या वो बस जो है सिर्फ ट्रिगर देने के लिए ही होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये सारे सवालों के जवाब क्लियर करूँगी कि उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है और कब होता है। ठीक है जी। तो वीडियो को इत्मीनान से सुकून से देखिएगा और रिलैक्स होकर और अच्छे तरीके से समझिएगा कि इसमें क्या समझाया जा रहा है, और ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि डीएम की लाइफ में भी आसानियां नहीं होती हैं। जितना हमें लग रहा होता है उतना उनकी लाइफ भी आसान नहीं होती है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि बहुत सारी डीएफ्स को ये भी कंफ्यूजन है कि जो है वो यूनियन जो है वो किस एज में जाके होता है, या फिर होता भी है कि नहीं होता, और अगर जो है वो नहीं होना होता तो फिर डीएम से मिलना ही क्यों होता है। तो आप लोग को मैं ये बता दूं कि डीएम और डीएफ यानी कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक्चुअल में कभी भी टीन एज में नहीं मिलते हैं। ठीक है। कभी भी वो अपनी जो है वो 30 प्लस के अंदर जाके उनकी जो है वो सही तरीके से उनकी जो है वो कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है। 30 से पहले उनकी जो कहानी होती है, एक्चुअल में वो कहानी होती नहीं है, बस वो किसी वजहों से उनको मिलाया जाता है। और वो कैसे होता है वो मैं सब आपको बताती हूँ। 95% जो है ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो 30 प्लस मिलते हैं। ठीक है जी। जब उनकी एज 30 से ऊपर हो जाती है, यानी 30 या फिर 30 से ऊपर, और आफ्टर मैरिज जो है वो ज़्यादातर जो है, बल्कि ज़्यादातर क्या, 95% जो है वो आफ्टर मैरिज डीएम डीएफ मिलते हैं। यानी कि या तो डीएफ मैरिड होती है या फिर डीएम मैरिड होते हैं या फिर दोनों ही मैरिड होते हैं अदर स्पाउस से। ठीक है जी। और फिर बाद में उनकी जो है मुलाकात उनके रियल डीएम से होती है, जो कि उनका ट्विन फ्लेम होता है, यानी कि उनका काउंटर पार्ट, उनकी हाफ सोल। तो यहीं पर मसले बन जाते हैं जब दोनों मैरिड हैं और वो भी अलग अलग स्पाउस के साथ। तो फिर अब जो है अब ये रिलेशन में आ जाते हैं। तो वो जो शुरू शुरू में जब वो रिलेशन एक बनता है तो वो इस तरीके से बनता है कि सामने वाला यानी कि डीएम और डीएफ दोनों को तो इस जर्नी के बारे में उस वक्त पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में हमारा कुछ कनेक्शन भी हो सकता है या नहीं। लेकिन वो एक मतलब ऐसी उनको एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फील होती है, और जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। क्योंकि इस जर्नी के अंदर यही एक खासियत है कि जब आपकी जो हाफ सोल है वो अपनी हाफ सोल को जब देख लेती है, पहचान लेती है, तो फिर वो उसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक पुल फील होता है। यानी कि अब आप देखें जिस तरह से एक मैग्नेट होता है, उसके आप दो टुकड़े अगर आप कर दें, उनको दूर दूर आप रखेंगे तो वो सही रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। लेकिन जो ही आप उन लोगों को थोड़ा सा करीब वो आएंगे तो वो उनमें एक वाइब्रेशन सी फील होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों पीसीस जो है वो एक दूसरे को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि मतलब मिल जाए हम किसी तरह से। ठीक है जी। तो इसी तरह यही जो है वो सोल मैग्नेट जो है वो हमारी करती है जब हमारा जो है काउंटर पार्ट, हमारा अदर हाफ जो हमें नज़र आ जाता है। ठीक है। बज़ाहिर हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में हमारे साथ ये हो क्या रहा है। हम तो इसको एक 3D रिलेशन के हिसाब से ही देखते हैं। जो मैरिड लोग होते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि हम शायद एक्स्ट्रा मैरिटल में जा रहे हैं, या फिर ऐसी मतलब चलो टाइम पास, या फिर कुछ नहीं, मतलब ऐसी साइड में ये भी रिलेशन एक चलता रहेगा और हमारी मैरिड लाइफ तो है ही, वो भी चलती रहेगी। तो कुछ कुछ डीएम जो है वो कभी कभी ऐसा भी सोच के इस रिलेशन में घुस जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्हें तो क्योंकि पता होता नहीं है कि ये जो रिलेशन है एक्चुअल में मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ इस रिलेशन में, इसमें मुझे जो है वो लाया गया है और इसके अंदर आने की जो है वजह है कोई। ठीक है। अब उन्हें तो इस चीज़ का कुछ नहीं पता, वो तो एक नॉर्मल वे से इसको लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन इसमें जो है ना इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, और वो भी इतने कम टाइम में कि जो है वो डीएम जो है ना वो डरने लग जाते हैं। मतलब उनको इतना इंटेंस लव फील होने लग जाता है,
और वो डरने लग जाते हैं इस चीज़ से कि ये मतलब ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन, इतनी ज़्यादा मतलब जो है ये फीलिंग जो बढ़ रही हैं, अगर ये ज़्यादा बढ़ गई तो तबाही ना मच जाए। ऐसा ना हो कि हम लोगों की फैमिलीज़ जो है वो मतलब फैमिलीज़ हमारी हैं तो वो तबाह हो जाएँगी इस तरह से, तो क्योंकि डीएफ भी मैरिड है और डीएम भी मैरिड है, बच्चे भी हैं बीच में, तो मतलब ये सारी चीज़ें भी बीच में हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है कि डीएम जो है ना वो रन करने लगते हैं, इस ही वजह से रन करने लग जाते हैं, क्योंकि वो जो सोच कर वो इस रिलेशन में आए होते हैं ना कि सब कुछ ईज़ी रहेगा, नॉर्मल रहेगा, वो नॉर्मल एक्चुअल में होता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो कनेक्शन ही दूसरा होता है ना, वो 3D रिलेशन होता ही नहीं, ये तो सोल कनेक्शन होता है। तो इसीलिए इसके अंदर ये इतनी ज़्यादा चीज़ बढ़ जाती है कि बंदा जो है वो समझ ही नहीं पा रहा होता है कि इतनी जल्दी ये इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे आ गया, ये फीलिंग्स इतनी जल्दी बढ़ कैसे गई, या फिर ये क्यों बढ़ रही हैं फालतू में, जबकि मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि हम मैरिड हैं, हमारा हमारा अपना खुद का घर भी है, बच्चे भी हैं, तो फिर हम ये दूसरे रिश्ते में मतलब कैसे जा सकते हैं और इतना सीरियस होकर। तो यहाँ पर आकर जो है ना, और ये सारी चीज़ें डीएम को कब फ़ील होती हैं, जब वो बबल फेज़ अपने डीएफ के साथ गुज़ार लेता है। यानी कि एक डीएम और डीएफ का मिलने के बाद एक बबल फेज़ स्टार्ट होता है। उसके अंदर ये लोग दोनों जो है वो इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस जो है वो करते हैं, क्योंकि ये लोग बिल्कुल जब आपस में जब मिलते हैं, इनकी जब ये बबल फेज़ शुरू होता है, तो ये अपने आप को बिल्कुल यंग महसूस करते हैं, बिल्कुल वैसा महसूस करते हैं जिससे कि एक टीनेज के जो हमारी जनरेशन होती है, वो जब वो किसी रिलेशन में जाती है, तो वो जिस तरीके से मतलब फीलिंग उनकी होती है ना, बिल्कुल सेम फीलिंग इनकी होती है। यानी कि इनको ऐसा ही फील कराया जाता है कि हम बिल्कुल मतलब यंग एज में हम मिले हैं। इनकी कहानी वहीं से स्टार्ट करवाई जाती है, बिल्कुल जो यंग एज हमारी होती है। और बंदा जब एक दूसरे से, ये लोग जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो इन लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि हम मैरिड हैं, हमारे बच्चे हैं। यानी कि ये 3D के हिसाब से उस वक्त इनका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है, वो सोच ही नहीं पाते। जितना वक्त मतलब ये एक दूसरे के साथ होते हैं ना डीएफ को कुछ खबर रहती है, ना डीएम को कुछ खबर रहती है। हाँ मतलब अपने अपने घर भी जाते हैं, अपना अपना सिस्टम भी चला रहे होते हैं, लेकिन जब ये लोग एक दूसरे के साथ होते हैं ना, तो इनका वक्त ऐसे गुजर रहा होता है कि इनको पता ही नहीं चल रहा होता कि कहाँ जा रहा है और क्या हो रहा है। तो अब क्या होता है कि डीएम की भी हालत इसी तरह दिन ब दिन बिगड़ना शुरू हो जाती है। और ये टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जो है वो डीएम अपने तमाम इज़हार, अपने दिल में होने वाली तमाम कैफ़ियत अपने डीएफ को बताते हैं उस वक़्त, ठीक है। बाद में तो वो सब कुछ छुपाना शुरू कर देते हैं, ये तो बाद की बात है। लेकिन मैं बबल फेज़ की आपको बता रही हूँ कि उसमें वो इतने मतलब खुल के वो अपने डीएफ को बता रहे होते हैं सब कुछ। और दूसरा कि अपने डीएफ से मिलने के बाद उनकी लाइफ़ में जो चेंजिंग वो महसूस कर रहे होते हैं ना, सबसे बड़ी चेंजिंग तो वो ये महसूस कर रहे होते हैं कि वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं। यानी कि वो अल्लाह ताला के करीब होना शुरू हो जाते हैं, उनकी नमाज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, वो खुद महसूस करना शुरू करते हैं कि मैं मतलब पहले इस तरह से मतलब मैं पाँचों वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ता था या नहीं पढ़ती थी, और अब मेरी जो है वो नमाज़ों में पाबंदी होने लगी है। मैं पहले ऐसा था, मेरे अंदर ये चेंजिंग आने लगी है। कुछ ना कुछ उनमें चेंजिंग आना शुरू होती है, और डीएफ के साथ भी यही हो रहा होता है, डीएम के साथ भी होता है और डीएफ के साथ भी। और दोनों के मिलने के बाद दोनों की लाइफ के अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। यहाँ डीएफ जो है वो थर्ड पार्टी में भी अगर है, तो उसकी लाइफ में दूसरे तरीके की जो है वो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से वो जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है, कुछ ना कुछ सीखती है, कुछ ना कुछ करती है अपने कार्मिक्स के लिए। और इसी तरह डीएम की लाइफ के अंदर भी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होती है, उनकी फैमिली के हिसाब से चल रही होती है कि कभी किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है उन्हें, तो वो क्या होता है कि अल्लाह ताला जो है वो उस अटैचमेंट को उनसे दूर करते हैं, ठीक है। मतलब वो उनको तोड़ते हैं, डीएम को तोड़ना होता है, क्योंकि डीएम भी बाज़ औक़ात अच्छे रास्ते पर नहीं होते हैं। जैसे कि फ्लर्टी उनका नेचर होता है, कभी ऐसा भी होता है कि वो हर किसी के साथ दिल फेंक हुए पड़े, मतलब कि जो दिख रहा है उसी पे मतलब लट्टू हो जाते हैं, उसी को दिल दे देते हैं। या फिर मतलब दिल देने से मुराद ये है कि मतलब उसके साथ ही मतलब टाइम पास करने की सोचते हैं कि चलो ठीक है, बातचीत कर ली तो क्या हो गया, थोड़ा मिल लिए तो क्या हो गया, इस टाइप की उनकी सोच होती है। लेकिन जब वो अपने डीएफ से मिल रहे थे ना, और जब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, तो उनके अंदर एक एक करके ये सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, और वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ जाते हैं। अब उनको पता नहीं चलता कि ये उनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो क्यों आई है, किस वजह से आई है, ये उन्होंने सोचा भी नहीं होता, लेकिन खुद ब खुद ये चीज़ें उनमें आ रही होती हैं, ठीक है। तो वो यानी कि वो एक बेस्ट वर्जन में जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं। और एक वक्त
आता है ऐसा कि वो वाक़ई में प्योर और बेस्ट वर्ज़न में आ चुके होते हैं और वो बिल्कुल वैसे नहीं रहते जैसे वो पहले थे। यानी कि वो हर किसी के ऊपर जो है वो हर किसी के साथ बात करने की चाहत रखना या हर किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट करना चाहना, या कोई सामने वाला अगर कोई ऑफ़र भी दे तो उसको फ़ौरन कबूल कर लेना कि चलो ठीक है, ये कह रही है तो मैं जो है वो कोई बात नहीं, बातचीत कर लेता हूँ, कुछ नहीं। लेकिन जब वो डीएफ से मिलने के बाद जब उनकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, जब वो अल्लाह ताला के करीब जाना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है कि उनमें एक एक करके सारी जो है वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और आपका जो डीएम है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ जाता है। अब क्या होता है कि वो इसी वजह से जो है ये सारी चेंजिंग जब उसके अंदर आती हैं, तो वो यही सोचने लग जाता है कि ये पहले तो मतलब मेरे अंदर ये चेंजिंग कोई नहीं ला सका, लेकिन ये अब मेरे अंदर ये सब चेंज भी आया है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये डीएफ की वजह से आया, उसको पता भी नहीं होता है ना कि ये किसकी वजह से क्या आया है। मगर क्या कि वो अपने बस उस चीज़ को देख रहा होता है कि यार मुझे इसके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे इसके बगैर सुकून नहीं मिल रहा है, इसके बगैर मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे ये चाहिए और मैं इसको पा नहीं सकता, ये मतलब अपनी लाइफ में ला नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो मैरिड है, अगर बच्चे हैं तो वो यहाँ पर ये सारे मामला भी आ जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि फिर डीएम जो होते हैं ना वो रन करना शुरू हो जाते हैं, और फिर जब वो रन करते हैं तो फिर वही वाली बात है कि डीएफ जो है वो चेज़र बन जाती है, वो क्योंकि डीएफ ने भी जो बबल फेज़ के अंदर अपने डीएम से जो लव हासिल किया होता है, उसकी वही तो उसको चाहिए होता है। एक्चुअल में उसको ढूँढी उसकी होती है, उसको तलाश ही उसी लव की होती है जो उसने अपने डीएम के साथ एक्सपीरियंस किया होता है, और फिर उसको वो लव चाहे कोई और पर्सन दे, उसको उस पर्सन के साथ वो फीलिंग आएगी ही नहीं, उसको वो कोई और पर्सन चाहिए ही नहीं, उसको सिर्फ अपना डीएम ही चाहिए। और वो डीएम से ही उस लव को जो है वो चाहती है, वो इसलिए क्योंकि उसकी जो सोल है वो अपनी सोल को पहचान चुकी है, अपने सोल पार्टनर को पहचान चुकी है। अब वो कोई अदर अदर बंदा जो है वो उसको, उसका चाहे स्पाउस ही क्यों ना हो, वो उसको वैसा ही लव अगर देगा तो वो उसको मतलब उसमें वो सुकून नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। वो सोचेगी तो सही कि ये मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, ये मुझसे मोहब्बत करती है, मेरा सब ख्याल करती है, सारा कुछ ये सब सोचेगा तो वो सही, और इस हवाले से वो उसका साथ भी देगा। लेकिन क्या है कि उसको एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, अंदरूनी तौर पर वो जो है इनकम्प्लीट फील करेगा कि यार मैं पता नहीं क्या, मतलब कुछ कमी है शायद, क्या है उसको खुद ही नहीं पता चल पाएगा कि है क्या मामलात। ठीक है, तो इसी तरह डीएफ के साथ भी यही होता है कि डीएफ जब अपने डीएम के साथ एक्सपीरियंस कर लेती ना उस लव को, तो वो फिर किसी दूसरे के साथ नहीं कर सकती, चाहे वो दूसरा कितना ही उसको रिस्पेक्ट दे रहा हो, कितनी ही उससे मोहब्बत कर रहा हो, लेकिन उसको अपना डीएम ही चाहिए, उसको अपने डीएम से ही वो सब चाहिए जो उसके बबल फेज में उसने किया होता। और एक्चुअल में उस बबल फेज को दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए ही डीएफ जो है वो डीएम के पीछे भीछे भागती है, क्योंकि डीएम आगे भाग रहे होते हैं और डीएफ जो है वो उसके पीछे भागती है कि भाई क्या हो गया, हमारा रिलेशन इतना अच्छा था, कैसे मतलब हमारी ये कहानी ख़त्म होगी। और वो जो है वो कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, गलत है, मैं जो है वो ऐसा नहीं कर सकता, या जो भी मतलब वो अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं, इतना बिज़ी कर लेते हैं क्योंकि उनको भी पता होता है कि उनको डीएफ की कितनी याद आ रही, कितनी अट्रैक्शन फील हो रही है, कितना जो है वो पुल फील हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि वो अपने आप को इसी चीज़ से निकालने के लिए वो अपने आप को इतना बिज़ी कर लेते हैं कि मतलब काम में इतना मसरूफ़ कर देंगे या किसी भी चीज़ में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर देंगे ताकि उनको डीएफ की तरफ जाने की जो है ना वो ज़रूरत महसूस ही ना हो, और वह जाएँ ना, और डीएफ को भी वो इग्नोर इसीलिए करते हैं ताकि जो है वो अपने आप को इस चीज़ से बचा सकें। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर डीएम के साथ भी मुश्किलात चल रही होती हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे होते हैं। कभी उनकी ज़िंदगी में कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी किसी तरह की प्रॉब्लम, कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम, कभी घर में खुदा न खास्ता किसी की डेथ या किसी की तबीयत इतनी बुरी तरह ख़राब हो जाना। मतलब वो डीएम जो होते हैं वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं बैठ पाते। डीएफ से मिलने के बाद उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जब शुरू होती है, बबल फेज़ के बाद उनकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, थोड़ा-थोड़ा स्टेप से शुरू होती है, छोटे-छोटे धक्के लगना शुरू होते हैं। छोटे-छोटे धक्कों से जब डीएम नहीं संभलते, नहीं समझते, तो फिर उनको अल्लाह ताला जो है वो बड़े धक्के भी देते हैं ताकि ये बड़े धक्के खाकर जो है वो कुछ सीखे, कुछ समझे और ये जो है अपने बेस्ट वर्जन में आए। ठीक है, क्योंकि वो अल्लाह ताला को तो ये बात पता है ना कि ये कौन सी सोल है और इस सोल से मुझे क्या काम लेने हैं। तो इसीलिए वो उस सोल को जो है वो निखारना पड़ता है और उसको फिर ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ता है। तो इसीलिए डीएम की लाइफ में डीएफ से मिलने के बाद हो ही नहीं सकता कि उसकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान ना
पहुँचे, कोई कोई मामलात ना हो। अगर कोई ऐसा है जो ये सोचता है कि मेरा तो डीएम की लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ मेरे मिलने के बाद, और मेरी लाइफ में तो ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन मेरा डीएम तो बिल्कुल जैसा था वैसा ही है, उसकी ज़िंदगी में कुछ चेंजिंग नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर वो आपका डीएम नहीं होगा। फिर जो है आपको समझने की ज़रूरत है इस बारे में। लेकिन अगर वो आपका रियल डीएम है, तो अगर आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आई है किसी भी तरह की, तो आपके डीएम की लाइफ को भी आप चेक करेंगे ना, तो आपके डीएम की लाइफ में भी आपको पता चलता रहेगा कि आपके डीएम भी जो है ना वो कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस तरीके की सिचुएशन से गुजर ही रहे हैं मुसलसल। कभी कुछ होता है, कभी कुछ हो जाता है, एक चीज़ सुधरती है दूसरी चीज़ बिगड़ती है, दूसरी चीज़ सुधरती है तीसरी चीज़ बिगड़ती है। इस तरीके से जो है ना उनकी ज़िंदगी में भी जो है वो ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन डीएम जो है वो जानते नहीं है इस जर्नी के बारे में, उन्हें कुछ पता होता नहीं है ना, क्योंकि उन्हें ये गाइडेंस जिस तरह डीएफ को मिल जाती है इस तरह डीएम को नहीं मिलती है। क्योंकि डीएम क्या होते हैं, वो प्रैक्टिकल होते हैं, वो इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। तो वो अपना माइंड जो है वो ज़्यादातर अर्निंग में और जो है वो अपने आप को 3D लेवल के हिसाब से उठाने में वो लगा देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों की खोज वोज में वो नहीं लगते कि ये मुझे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और ख़ासतौर पे जो मैरिड डीएम होते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करते, क्योंकि वो उनको तो पता है कि मैं मैरिड हूँ, तो अब मैं जो है वो इन सारी चीज़ों को क्या मैं करूँगा। अगर ये ठीक है, मुझे अगर किसी से मोहब्बत हो भी रही है या अगर मुझे अट्रैक्शन हो भी रही है, तो मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा और इस सब से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो अपने आप को बाहर निकालने के चक्कर में ही लग जाते हैं, और फिर वो अपने आप को बिज़ी करके इधर उधर इन्वॉल्व करके अपने आप को वो सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं कि मैं जो है ना बड़ा खुश हूँ या फिर मैं सेट हूँ। लेकिन उनको अंदरूनी पता होता है कि उनको सुकून नहीं है, उनको अंदर से कुछ खाली खालीपन सा उनको महसूस होता ही रहता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ना डीएम, जो रियल डीएम होते हैं, ये उनकी कहानी है। अगर कोई डीएम नहीं है तो वो तो फिर उसकी तो ना लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और जो जिसको आप बबल फेस समझ रहे हो वो तो उसके लिए एक टाइम पास ही रहा होगा, और फिर वो उससे गुजर के वो भूल भाल के वो अपना एक तरफ हो जाएगा। ठीक है। लेकिन क्या है कि जो डीएम रियल में होंगे ना, तो वो उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। फिर वो चाहे अपनी बेगम के साथ हो चाहे अपने हस्बैंड के साथ हो, उनको पता है कि उनकी सोल को पता है कि जो है ठीक है मेरी अगर वो डीएम मेल है तो वो जो है उनकी बेगम भले अच्छी हों, बहुत अच्छी हों, ख्याल रखती हों, बहुत अच्छा उनके साथ सलूक करती हों, सारा कुछ बहुत अच्छे से रखती हूँ, तो जाहिर सी बात है वो जो है वो प्योर सोल है हमारे डीएम। तो वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे भी उनकी इज़्ज़त करते हैं, और उनका भी वो बराबर से वैसे ही ख्याल करते हैं, और उनको उनके हक देने की हक देने का जो है वो पूरा वो करते हैं कि भाई किसी तरह की इनकी कोई कमी ना आए इनमें, क्योंकि ये जब अपनी अपनी पूरा बेस्ट दे रही हैं तो मुझे भी बेस्ट देना चाहिए। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है ना वो एक खालीपन होता है, जो कि शायद डीएम कभी नोट करते भी हैं या कभी नहीं भी करते होंगे। वो ये समझते होंगे कि शायद पता नहीं ऐसी होगा, कुछ नहीं, छोड़ो इसको। तो डीएफ जो होती हैं वो इन चीज़ों को नोट करती हैं, और डीएम जो होते हैं वो नोट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो छोड़ छाड़ के आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो डीएम की लाइफ में भी जो है बहुत कुछ होता है। तो आप लोग चेक कीजिएगा कि अगर आपके डीएम की लाइफ में भी आपसे मिलने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बहुत कुछ बदला है उनकी ज़िंदगी में, वो खुद बहुत चेंज हुए हैं, तो आप समझ जाएं कि वो फिर आपके डीएम हैं। ठीक है। और अगर जो अनअवेकन होते हैं, अनअवेकन जो होते हैं ना, उनमें ये होता है कि वो भी मतलब फ्लर्टी टाइप के होते हैं, क्योंकि उनका भी होता है कि वो दिल फेंकें, समझ लें कि इससे भी बात कर ले उससे भी बात कर ले। लेकिन क्या है कि जो है जब उनको अपने डीएफ के साथ जब वो इंटेंस इतना लव जो उनको मिलता है ना, तो वो फिर क्या करते हैं, वो रन करते हैं, वो भी भागते हैं इसी वजह से कि ये पता नहीं क्यों मुझे, मतलब ये इतना मुझे ये कर रही है और मुझे भी इसके साथ इतना ज़्यादा ये हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है कि फिर वो भी भागते हैं। लेकिन जो अवेकन डीएम होते हैं ना, वो भागेंगे नहीं, एक्चुअल में वो सिचुएशन को समझ लेंगे कि ठीक है, हाँ मेरा, वो मानेंगे अंदर अंदर से, वो कबूल कर लेंगे इस बात को कि इसके साथ मेरा कोई सोल कनेक्शन है, ये मेरी कुछ लगती है, बस क्या लगती है ये नहीं पता। ठीक है। बट कुछ है जो बहुत गहरा है, जो किसी और के साथ नहीं है। और फिर वो क्या होता है कि वो भागते नहीं है, बस वो ये होता है कि अपने आप को बस अपनी हदों में रखते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि मैं मैरिड हूँ, मेरी डीएफ भी मैरिड है, उसकी भी मैरिड लाइफ है, ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ ऐसी हो कि उसकी लाइफ पे कोई असर पड़े या मेरी लाइफ पे कोई असर पड़े। इसलिए वो अपनी हदों में रहकर बस अपनी डीएफ का ख्याल रखते हैं। अगर अपनी डीएफ को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो वो उसके मसलों मसाइल में उनका, हाँ, उनका साथ देते हैं, उनका मतलब उनको परेशान होने नहीं देते। बाकी ये है कि ये नहीं होता कि रोज़ रोज़
फ़ोन पे बात कर रहे हैं, रोज़ रोज़ मिल रहे हैं, रोज़ रोज़ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी टाइम भी लग जाता है, कभी 3 महीने, कभी 2 महीने इस तरह बात होती है, 3 महीने के बाद बात हो जाती है, 4 महीने के बाद बात हो जाती है, क्योंकि डीएम को जो है ना वो अंदरूनी तौर पर फील हो जाता है। जब डीएफ के साथ रियल में कोई मसला मसाइल होता है ना, तो डीएम को अंदरूनी तौर पर खुद फील हो जाता है कि अब मुझे डीएफ के पास जाना चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो कांटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब तक डीएफ के साथ कोई ऐसा मामला नहीं होता है, डीएफ अपनी लाइफ में सेट हो रही होती है, सिर्फ उसको डीएम की ही याद आ रही होती है, तो वो क्या हो रहा होता है कि वो डीएम तब तक नहीं आते, क्योंकि वो याद में बैठी हुई है डीएफ, और जो है वो डीएम को एनर्जी सेंड करे जा रही। तो वो क्या होगा कि डीएम को तो एनर्जी मिल रही है ना, तो वो भी सुकून में वो बैठ के अपने काम निपटाते रहते हैं कि चलो ठीक है, सब ठीक है। लेकिन जहाँ डीएफ जो है वो अपनी एनर्जी को खींचती है, या अपनी एनर्जी को किसी और चीज़ में लगाती है, या उसको कोई परेशानी है, कोई मसला उसके साथ हो गया है, तो जाहिर सी बात उसका सारा ध्यान निकल के उस मसले में चला जाता है, उस सारा फोकस उस मसले में, उस प्रॉब्लम में चला जाता है। कि जैसे खुदा न खासा उसके घर में कोई बीमार है, कोई ऐसी कोई बात होगी, तो जाहिर सी बात है वो सारा फोकस अपना उस साइड पे लगा देती है। जब जो है वो आपके डीएम को डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती है, और डीएम की को फील हो जाता है कि मेरी डीएफ जो है वो कोई ना कोई उसके साथ मसला है, तो वो क्या करते हैं कि फिर वो आते हैं और वो पूछताछ करते हैं, पूछते हैं कि मतलब सब खैरियत है, ठीक ठाक है, काफ़ी दिन से बात नहीं हुई थी, तो चलो मैंने सोचा बात कर लूँ। इस तरीके से मतलब वो बहाने से कांटेक्ट करते हैं अपने डीएफ से, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और बहुत कुछ है इसके अंदर बताने के लिए। अब दूसरा पार्ट बनाएंगे तो उसके अंदर और क्लियर करेंगे कि जो है डीएम के साथ और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, और अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।